व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी का मतलब क्या है? क्या करना चाहिए हमें अपनी जिंदगी के साथ? ये सवाल ज्यादातर लोगों के मन में तब आता है जब वो अपने बेड पे रिलैक्स कर रहे होते हैं या तो कोई खूबसूरत नजारा देख रहे होते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताने जा रही हूँ जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अपने घर वालों से दूर, अपनी फैमिली से दूर एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था, जहां उनके जिंदा रहने के चांसेस 1 आउट ऑफ 28 थे, यानी कि उनका मरना बिल्कुल तय था। ऐसे टाइम पे जिंदगी की इम्पोर्टेंस समझने के लिए उन्होंने खुद से ये सवाल किया कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ? और इस इंसान का नाम है विक्टर फ्रैंकल। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आपको लाइफ की मीनिंग जानने की क्या जरूरत है। तो विक्टर बताते हैं कि उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में ये ऑब्जर्व किया है कि जो लोग अपनी लाइफ को लेके बात करते थे, ये प्लान करते थे कि उन्हें कंसंट्रेशन कैंप से निकलकर क्या करना है, वो लोग इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी खुश रहते थे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपनी लाइफ के बारे में बात करना बंद कर देते थे और डिप्रेस्ड रहने लगते थे, वो लोग ज्यादातर बीमार रहने लगते थे और कुछ लोग तो उसमें से मर भी जाते थे। हमें समझना होगा कि हमारी लाइफ की मीनिंग का हमारी खुशियों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो बात आखिरकार घूमकर वहीं पे आ जाती है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ की मीनिंग क्या है? लाइफ की ना कोई एक मीनिंग नहीं हो सकती। सबके लिए लाइफ की मीनिंग अलग अलग होती है। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो लाइफ का पहले से कोई भी मीनिंग नहीं होता। हमें अपनी लाइफ को मीनिंग देनी पड़ती है। विक्टर हमें ऐसे 3 तरीके बताते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं और खुश रह सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका है वर्क। जब विक्टर को कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया तो वो अपनी एक मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसमें उनकी पूरी जिंदगी का काम था। पर जब उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा था तो उनसे उनकी सारी चीजें छीन ली गईं, जिसमें वो मैन्युस्क्रिप्ट भी थी। विक्टर ऐसा मानते थे कि अगर उन्होंने अपनी ये मैन्युस्क्रिप्ट पूरी नहीं की तो पूरी दुनिया का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए उन्हें कैंप में जो भी पेपर के पीसेस मिलते थे वो उन्हीं पीसेस पे अपनी मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट करने लगते थे। यानी कि उन्होंने उस कैंप में एक ऐसे काम को करना चूज किया जिसमें उनके लाइफ को एक मीनिंग दिया। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो एक ऐसा करियर चूज कर लेते हैं जो उनकी लाइफ में ज्यादा वैल्यू नहीं ऐड कर पाता, या यूं कह लीजिए कि उनकी लाइफ को मीनिंग नहीं दे पाता। ऐसी सिचुएशन में जब वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाते और परेशान रहते हैं। पर अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, एक स्ट्रॉन्ग वाय होता है कोई काम करने के लिए, तो वो काम कैसे करना है ये रास्ता भी हमें अपने आप ही मिल जाता है। अपनी लाइफ को मीनिंग देने का दूसरा तरीका है लव। ये लव वो वाला बिल्कुल नहीं है जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। लव का नेचर होता है देना। अगर हम सिर्फ किसी से कुछ लेने या सिर्फ पाने की ही उम्मीद रखते हैं तो वो एक सेल्फिश एक्ट होता है। पर जब हम किसी के लिए प्यार से कुछ करते हैं तो हमारी लाइफ को एक मीनिंग मिलता है। इसके एग्जाम्पल में विक्टर अपनी एक स्टूडेंट की कहानी बताते हैं जिसका बेटा हैंडीकैप होता है, वो चल फिर नहीं सकता। एक बार वो लेडी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका बेटा कैसे भी करके उसे रोक लेता है ऐसा करने से। जब विक्टर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि तुमने ऐसा करने की कोशिश क्यों की, जिस पर उस लेडी ने आंसर दिया कि मुझे अपनी लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं दिख रहा। ये बात सुनकर विक्टर ने कहा कि सोचो, तुम 80 साल की हो और तुमने अपनी लाइफ में सिर्फ एंजॉय किया है और तुम्हें अपने बेटे का ख्याल भी रखने की जरूरत नहीं थी, तो तुम्हें अपनी लाइफ कैसी लगेगी? जिस पर उस लेडी ने कहा कि मुझे अपनी लाइफ एक फेलियर की तरह लगेगी। फिर विक्टर ने दोबारा कहा कि सोचो, तुम 80 साल की हो और तुमने अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उसे एक अच्छी लाइफ दी। अब तुम्हें अपनी लाइफ को लेके कैसा लगेगा? इस बार उस लेडी ने कहा कि अगर मैं अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ दे पाई तो मुझे मेरी लाइफ बहुत मीनिंगफुल लगेगी।
और इस तरह उस लेडी को अपनी लाइफ का मीनिंग मिला। और ये मीनिंग उसे प्यार की वजह से मिला जो वो अपने बेटे से करती थी। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जो लोग दुनिया में सोशल वर्क कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, ये उन लोगों का लोगों के लिए प्यार ही तो है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पा रहे हैं, जिसने उनकी लाइफ को भी एक मीनिंग दिया है। और आपने भी कभी ना कभी ये खुशी जरूर महसूस की होगी कि किसी के लिए कुछ करके कितना अच्छा लगता है। अपनी लाइफ को मीनिंग देने का तीसरा तरीका है सफरिंग। वर्क और लव सबकी लाइफ में हो ना हो, पर सफरिंग सबकी लाइफ में होती है। विक्टर भी जब कंसंट्रेशन कैंप में सफर कर रहे थे तब वो ऐसा सोचते थे कि जैसे वो एक टीचर हो और उनके सामने बहुत से स्टूडेंट हो जिन्हें वो अपनी लाइफ से जुड़ी बातें बता रहे हो और लेसन्स बता रहे हो। ऐसा करने से वो अपनी सफरिंग से बाहर आ पाते थे और उन्हें अपनी लाइफ से जुड़े कुछ मीनिंगफुल लेसन्स भी मिल पाते थे। इस तरह हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारी जो सफरिंग्स हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं जो हमारी सफरिंग्स को भी सक्सेसफुल बना दें और हमें एक मीनिंगफुल लेसन दें। तो इस वीडियो से हमने 3 बातें सीखी। सबसे पहली, हमें अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढना चाहिए। दूसरी, लाइफ के पहले से कोई भी मीनिंग नहीं होती, हमें अपनी लाइफ को मीनिंग देना पड़ता है। तीसरी, हम 3 तरह से अपनी लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं। पहला वर्क, दूसरा लव और तीसरा सफरिंग। मैं प्रेरणा हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।